हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज बात करूंगा बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस स्टेप बाय स्टेप, सब चीज बताऊंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिजनेस को कैसे शुरू करें। अगर आप हाल फिलहाल में ही आप किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदे की हो सकती है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 15 स्टेप बाय स्टेप ऐसे तरीके बताए हैं जो आपको आपकी जितने भी व्यापार हैं, बिजनेस हैं, शुरू करने में बड़ी सारी हेल्प करेंगे। जनाब, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। किसी भी काम में बड़ा उसको बनाया जा सकता है। आप जीरो से किसी भी काम को करोड़ों तक लेके जा सकते हो। स्टेप नंबर 1, राइट योर बिजनेस प्लान। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए। हो सकता है अभी तक वो प्लान आपके दिमाग में ही चल रहा है, बट जितना जल्दी हो सकता है उसे एक पेपर पर लिख लीजिए, क्योंकि हम इंसानों का दिमाग किसी भी चीज को बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकता। इसीलिए अभी अपनी डायरी में अपने कारोबार का बिजनेस प्लान नोट कर लीजिए। बट बिजनेस प्लान सिर्फ लिखे ही नहीं, बल्कि जितनी जल्दी हो सके उस पर काम भी शुरू कर दें। स्टेप नंबर 2, चूज अ बिजनेस लोकेशन। जनाब, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अच्छे प्लेस की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस तभी अच्छी चल पाती है जब वो एक अच्छे प्लेस पर, या ये कह सकते हैं उसकी बिजनेस लोकेशन बहुत अच्छी हो। क्योंकि अगर कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस चलने में मुश्किल हो सकती है। इसीलिए अपने कारोबार को शुरू करने से पहले एक सही प्लेस डिसाइड करें। समटाइम्स क्या होता है, गलत लोकेशन चूज करने से कस्टमर आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर आपको लगेगा कि गलत लोकेशन चूज कर ली है। अब सही बिजनेस की चॉइस के लिए बिजनेस को शुरू करने से पहले कई बार जगह का विजिट कर लेना बेटर रहता है। स्टेप नंबर 3, चूज योर पार्टनर्स। जनाब, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप अकेले हैं तो सबसे पहले उस बिजनेस के लिए कुछ ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स को सर्च करें और उन्हें बिजनेस के बारे में सब कुछ सही बता करके, क्या प्लान है, कहां करना है, कैसे करना है, यह सब बताकर उन्हें पार्टनर बनने के लिए ऑफर करें। इन लोगों में आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस पार्टनर बनाने से बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास एक अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मिला करके एक अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है, जो आपके कारोबार के लिए अच्छा साबित हो सकता है। स्टेप नंबर 4, बिल्ड योर टीम। किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, क्योंकि अकेला इंसान बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है, ये आपको पता है, बट एक टीम बहुत बड़ा काम कर सकती है।
इसीलिए अपने बिजनेस के लिए एक टीम बनाओ एंड उस टीम में उन लोगों को जगह दो जो आपके ट्रस्टवर्दी हैं। स्टेप नंबर 5, फाइंड लोकल असिस्टेंस। दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए शुरुआत में किसी की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। इसीलिए जहां भी आप बिजनेस करते हैं, जिस तरह का भी बिजनेस करते हैं, वहां की लोकल हेल्प लेने के लिए कुछ ऐसे सोर्स सर्च कीजिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे वहां के लोकल लोग हो सकते हैं जो आपके बिजनेस में कुछ हेल्प कर सकें। स्टेप नंबर 6, फाइनेंस योर बिजनेस। किसी भी कारोबार को करने के लिए शुरुआत में पैसे आपको अपने पास से ही लगाने होते हैं, आपको पता है। बट आपके पास भी एक लिमिटेड अमाउंट होती है जनाब, जिसे आप कुछ टाइम तक लगाते रहते हैं और उसके बाद आपको उम्मीद होती है कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उससे आपको कुछ इनकम मिलेगी। बट यह भी हो सकता है कि आपको इनकम इतना जल्दी ना मिले। इसके लिए आपको पहले से पैसों का इंतजाम करके रखना चाहिए। स्टेप नंबर 7, रजिस्टर अ बिजनेस नेम एंड डोमेन नेम। आज का टाइम इंटरनेट का टाइम है। अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, हो सकता है वो इंटरनेट की दुनिया में हो सकता है वो ग्राउंड लेवल का हो, बट एक ऑनलाइन पहचान के लिए आपको अपने बिजनेस के नाम का एक डोमेन रजिस्टर जरूर कराना चाहिए, हर हालत में कराना चाहिए। क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके ऑफिस जाकर के आपसे कुछ जानकारी लें। स्टार्टअप कैसे शुरू करें, वो सिर्फ इंटरनेट गूगल पर आते हैं और आपके बारे में जानकारी सर्च करना शुरू करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट बनी होगी तो उस पर वो पढ़ सकते हैं और आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के काम आ सकती है। स्टेप नंबर 8, सेलेक्ट योर टेक्नोलॉजी। अगर आप प्रॉपर इंटरनेट की दुनिया में अपना बिजनेस करना चाहते हैं और आने वाले टाइम में एक अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं और एक बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी टेक्नोलॉजी का चूज करना होगा। जैसे आपको बिजनेस की वेबसाइट बनवाने के लिए कौन सी कोडिंग लैंग्वेज का यूज करना है, आपको वेबसाइट के लिए होस्टिंग कहां से लेनी है, इसके लिए आप किसी इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से बात कर सकते हैं। स्टेप नंबर 9, रजिस्टर फॉर स्टेट एंड लोकल टैक्सेस। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टेट एंड लोकल टैक्स के लिए रजिस्टर कराना जरूरी है। क्योंकि जनाब, शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कत ना आए, बट जैसे 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 आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके सामने टैक्स पे करने की समस्याएं आने लगेंगी और उस समस्या से बचने के लिए आपको पहले से इस काम को निपटा लेना चाहिए। स्टेप नंबर 10, डिटरमिन द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस। दोस्तों, इस दुनिया में, या यूं कहिए कि हमारे देश में बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ लोगों के बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं और कुछ लोगों के कारोबार बहुत अच्छे चलते हैं।
बट इनमें से बहुत सारे लोग अपने लीगल स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं बनाते, और कुछ टाइम बाद जब बिजनेस की ब्रांडिंग की बात आती है तो ऐसे लोग फंस जाते हैं जीएसटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्योंकि जो आपके बिजनेस का नाम है हो सकता है वो किसी ने पहले से ही रजिस्टर करा रखा हो, और जब आप उसे रजिस्टर कराने जाएं तो आपको वो ना मिले। इसीलिए जो आपकी करी कराई मेहनत है वो बेकार जा सकती है जनाब, क्योंकि अपने बिजनेस के लिए लीगल स्ट्रक्चर का हर चीज का आप जरूर तैयार कराएं। स्टेप नंबर 11 में क्या है? अंडरस्टूड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। उनमें सबसे पहली होती है कि आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट करें। इसके साथ और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप टाइम टू टाइम ठीक तरह से निभाएं। स्टेप नंबर 12, परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। जिस तरह से लोग अपना इंश्योरेंस करवाते हैं जनाब, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ठीक वैसे ही आपको अपने बिजनेस के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की जरूरत होती है, क्योंकि फ्यूचर में ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके कारोबार को बड़ा करने में हेल्प करेगी। स्टेप नंबर 13, क्रिएट अ मेंटेनेंस लिस्ट। जब कई सारे लोग एक टीम में मिलकर के किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो उनके रखरखाव के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जिनका ध्यान एक कंपनी को, एक बिजनेसमैन को ठीक टाइम पर करना चाहिए। और ये ठीक टाइम पर तभी हो सकता है जब इसकी लिस्ट आपके पास हो और इसकी जानकारी आपके पास हो। पर ये जानकारी कहां से आएगी? जब आप इस लिस्ट को बना करके अपने पास रखेंगे या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देंगे, किसी भी जो आपको सही टाइम पर दे सके। स्टेप नंबर 14, सेट फ्यूचर गोल्स। किसी भी कारोबार को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए फ्यूचर के एम बनाओ। फ्यूचर के लिए गोल सेट किए जाते हैं और हमें अगले महीने या हमें अगले 6 महीने या अगले 2 साल में अपने बिजनेस को कहां तक लेके जाना है, हमें क्या अचीव करना है। आप भी इस तरह का कुछ एम डिसाइड कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर दें। स्टेप नंबर 15, ग्रो योर बिजनेस। अब लास्ट स्टेप में मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि बस अब लग जाइए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करें। और अगर आपने बिजनेस शुरू करना ही है तो बस शुरू कर दीजिए। इसके लिए किसी भी चीज का इंतजार ना करें, क्योंकि जनाब इस टाइम जो आपके अंदर काम को करने की इच्छा है, हो सकता है वो कुछ टाइम बाद ना रहे। फोकस ऑन मार्केटिंग। हर बिजनेस अपनी मार्केटिंग के दम पर ही सक्सेसफुल होता है। चाहे
1 रुपए का सामान हो, चाहे 100 रुपए का सामान हो, अगर मार्केटिंग अच्छी होगी तभी लोग उसके बारे में जानेंगे, और मार्केटिंग के साथ प्रोडक्ट खास हो तो बिजनेस को बढ़ाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आजकल कोई भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले उसकी मार्केटिंग पर ध्यान देना है। मार्केटिंग के कई टाइप्स होते हैं। इससे न सिर्फ अपने प्रोडक्ट को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि उनके थ्रू दिए गए फीडबैक से अपने प्रोडक्ट में भी सुधार ला सकते हैं आप। दोस्तों, बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कई चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इतना भी ध्यान नहीं दिया जाता कि आप सिर्फ ध्यान देने में ही लगे रहें और अपना टाइम बर्बाद करते रहें। कई लोग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सही टाइम का इंतज़ार करते हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि हर टाइम फेवरेबल रहता है, बस आपको टाइम के फेवर में रहना होता है। समझे? तो दोस्तों, बिजनेस की शुरुआत कैसे करें पर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? लंबा हो गया, पर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। किसी टाइप के सवाल या सुझाव के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। थैंक यू सो मच।